नमस्कार साथियों, आज हम अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय के पहले 12 श्लोकों का सार समझेंगे। इस अध्याय का नाम है मुक्ति। यहाँ ऋषि अष्टावक्र बताते हैं कि मुक्ति क्या है और आत्मज्ञानी पुरुष की अवस्था कैसी होती है। श्लोक 1 और 2 में ज्ञानी की स्थिति को समझाते हुए अष्टावक्र कहते हैं, जिसे यह जानना हो कि आत्मा ही सत्य है और संसार केवल माया है, वही वास्तविक ज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। यहाँ शिक्षा यह है कि आत्मज्ञान पाने वाला व्यक्ति सुख दुख, जीत हार या लाभ हानि से प्रभावित नहीं होता, वह भीतर से अडिग और शांत रहता है। श्लोक 3 और 4 में साधक और ज्ञानी का अंतर बताते हुए अष्टावक्र कहते हैं, अज्ञानी व्यक्ति इच्छाओं और आसक्तियों से बंधा रहता है, लेकिन ज्ञानी को पता है कि आत्मा सदा स्वतंत्र है, इसलिए वह कभी बंधन में नहीं आता। साधक कोशिश करता है कि वह मोह माया से बचे, लेकिन ज्ञानी जानता है कि आत्मा तो पहले से ही बंधन रहित है। यही दृष्टि उसे संसार से मुक्त बना देती है। श्लोक 5 और 6 वैराग्य की गहराई को दर्शाते हुए अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति के लिए यह संसार मात्र एक खेल है। वह जानता है कि शरीर नश्वर है, इसलिए उसमें अहंकार या आसक्ति नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं कि ज्ञानी संसार को छोड़ देता है, बल्कि वह संसार में रहकर भी भीतर से अलग रहता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से अछूता रहता है। श्लोक 7 और 8 में वे समझाते हैं, सच्चा साधक कौन। अष्टावक्र कहते हैं, जो साधक भीतर से न इच्छाओं से बंधा है, न विरक्ति के दिखावे में फंसा है, वही सच्चा साधक है। इसका गहरा अर्थ यह है कि कई बार हम बाहर से वैराग्य दिखाते हैं, लेकिन भीतर से इच्छाओं में फंसे रहते हैं। सच्चा साधक वही है जिसकी मुक्ति भीतर से हुई हो। श्लोक 9 और 10 में आत्मज्ञानी का आनंद बताते हुए अष्टावक्र कहते हैं, आत्मज्ञानी पुरुष न तो सुख में प्रसन्न होता है, न दुख में खिन्न। उसके लिए सब समान है। वह आत्मा के आनंद में ही स्थित रहता है। यह स्थिति बहुत ऊंची है। यहाँ व्यक्ति का सुख किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होता, वह आत्मा की शांति में ही परम आनंद पाता है। श्लोक 11 और 12 में मुक्ति की परिभाषा समझाते हुए अष्टावक्र कहते हैं, जिसे यह समझ आ गया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, वही वास्तव में मुक्त है। ऐसा व्यक्ति चाहे राजमहल में रहे या जंगल में, वह सदैव शांत और स्वतंत्र रहता है। मुक्ति का अर्थ मृत्यु के बाद कहीं जाना नहीं है। मुक्ति तो यहीं इसी जीवन में संभव है, जब व्यक्ति अपनी असली पहचान आत्मा को जान ले। अब सारांश पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। मित्रों, अध्याय 2 के इन 12 श्लोकों का स्पष्ट संदेश है कि आत्मा ही सत्य है, संसार केवल माया है। ज्ञानी व्यक्ति भीतर से सदैव स्वतंत्र और शांत रहता है। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि भीतर से मोह को त्याग करना है। और सच्ची मुक्ति वही है, आत्मा को जानना और उसी में स्थित रहना। यह भाग हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन की हर परिस्थिति में हमें अपनी पहचान आत्मा के रूप में करनी चाहिए, तभी हमें वास्तविक शांति और आनंद का अनुभव होगा। साथियों, अगर आपको अष्टावक्र गीता पसंद आ रही है, आप उसके बारे में और आगे जानना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि अगला वीडियो आप तक बिना विलंब के पहुंच सके। धन्यवाद।